नमस्ते दोस्तों, उषा बरनवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो ब्रोंकाइटिस पर है। ब्रोंकाइटिस श्वास नलियों का सूजन है। इसमें खांसी आती है, सांस लेने में कठिनाई और कफ बलगम निकलता है। दोस्तों, हम दिन रात 24 घंटे सांस लेते हैं। सांस लेने वाली इस नली को ट्रैकिया कहते हैं और जो नली फेफड़े तक वायु को ले जाती है उसे ब्रोंकाई कहते हैं। जब ब्रोंकाई की दीवारों में सूजन आ जाती है तो हवा जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कि फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। यह सूजन बैक्टीरिया, वायरस, रासायनिक प्रदूषण या धूम्रपान करने, धूल के कारण भी हो सकती है। ब्रोंकाई के भीतर मौजूद छोटे छोटे बाल, जिन्हें सीलिया कहते हैं, ये दूषित पदार्थों को रोकने का कार्य करते हैं। जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो श्वास नलियां बलगम से भर जाती हैं। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को खांसी के साथ साथ पीले या हरे रंग का गाढ़ा बलगम भी निकलता है। ब्रोंकाइटिस दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में बुखार के साथ साथ खांसी आती है और ये 7 से 10 दिनों तक रहता है। बुखार ठीक होने पर भी सूखी खांसी बहुत दिनों तक आती रहती है। जो क्रोनिक होता है इसे COPD कहते हैं, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है, वह कृत्रिम ऑक्सीजन लेता है। गले में खराश, शरीर में दर्द, थकान, सीने में जकड़न, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज़, प्यास न लगना, खांसी के साथ बलगम में खून निकलना, पैरों में और टखने में सूजन आना आदि इसके लक्षण हैं। डॉक्टर इनहेलर लेने को बोलते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स व स्टेरॉइड देते हैं। अब आइए एक्यूप्रेशर में इसका उपचार देखें। दोस्तों, एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट इनफिनाइट है, यानी असीम है। हम एक ही चीज का इलाज बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, ये हमारी राइट हैंड की स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों फिंगर के ऑल जॉइंट्स, 3 जॉइंट्स हैं। इन तीनों जॉइंट्स पे हमें मैग्नेट लगाना है, 6 मैग्नेट लगना है। अब मैग्नेट हम इस तरीके से बना लेंगे। एक येलो मैग्नेट इस प्रकार से और 5 मैग्नेट एक लंबे टेप में इस प्रकार से चिपका लेंगे। 3 सफेद और 2 पीले, 3 सफेद और 2 पीले, इसी तरीके से 6 पट्टी बना लेंगे। अब इसको, जो एक येलो मैग्नेट है, इसको इस तरीके से पीछे लगाएंगे और ये जो 5 मैग्नेट है इसको बीच वाला जो सफेद है बीच में रखेंगे और बाकी 2 सफेद फिंगर साइड में, थंब साइड में और 2 पीले बाहर की तरफ। इस तरीके से हमें इन 5 दोनों उंगली के 6 जोड़ों पे मैग्नेट लगाने हैं। एक जैसे ही मैग्नेट सारी दोनों फिंगर के सारे जोड़ों पर लगेंगे। एक जैसे ही मैग्नेट ये लगेंगे। इस तरीके से, इसी तरीके से इस रिंग फिंगर में भी 6 मैग्नेट लगेगा। एक मैग्नेट येलो पीछे की तरफ, ये इस तरीके से पीछे की तरफ, और आगे ऐसे ही 5 मैग्नेट चिपका करके जैसे हमने स्मॉल फिंगर में लगाया था उसी तरीके से रिंग फिंगर में भी लगाएंगे, इन तीनों जोड़ों पर।
ये इन तीनों जोड़ों पर इस तरह दोस्तों आपको दिख रहा है। ठीक, व्हाइट मैग्नेट बिल्कुल सेंटर में रहेगा और उसके बाद के दो व्हाइट मैग्नेट इस तरफ थंब साइड में रहेंगे और दो येलो मैग्नेट बाहर की तरफ रहेंगे, स्मॉल फिंगर साइड में रहेंगे। इसी एक जैसे ही ये 6 पट्टी बना करके दोनों उंगलियों के 6 जोड़ पर, तीनों जोड़ पर, 6 जोड़ पर एक जैसा मैग्नेट आपको लगाना है। इसके बाद ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है लेफ्ट थंब के, ये है वात जॉइंट, वात या पित्त जॉइंट, और ये है कफ जॉइंट। तो कफ जॉइंट के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से और वात जॉइंट के नीचे इस तरीके से ये आपको ऑरेंज कलर लगाना है। ऑरेंज कलर से एक बड़ी बिंदी बना देनी है। इस तरीके से आपको लेफ्ट थंब पे ऑरेंज कलर लगाना है। इसके साथ ही थंब पे एक तरफ लंग्स की मेरेडियन है और दूसरी तरफ लिम्फ की मेरेडियन है, जो कि टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। तो ये जो वात ज्वाइंट है, इसके ज्वाइंट से जस्ट नीचे बिल्कुल साइड में इस तरीके से एक एक येलो मैग्नेट लगा देंगे। इस तरीके से एक एक येलो मैग्नेट लगा देंगे। ठीक, ये मैग्नेट हम बोथ थंब पे लगा सकते हैं, इस पे भी इस तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये जो बोथ स्मॉल फिंगर है, इसके इस फैलेंज पे और ऊपर के फैलेंज पे यहाँ पर लंग्स की प्लॉटिंग है। तो यहाँ पर एक एक क्लस्टर मैग्नेट इस तरीके से लगा देंगे। इसे दोस्तों इसे क्लस्टर मैग्नेट कहते हैं, जो कि 6 मैग्नेट का एक चक्र होता है। इसे क्लस्टर मैग्नेट कहते हैं। ये स्टार मैग्नेट का चक्र होता है। इसको यूं टेप में चिपका करके और फिंगर के ऊपरी वात फैलेंज पे और कफ फैलेंज पे इस तरीके से लगाएंगे। ये दोनों स्मॉल फिंगर के वात फैलेंज और कफ फैलेंज पे इसे इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से लगा देंगे। लंग्स का करेस्पॉन्डेंस हमारे इस रीजन में भी आता है। ये चेस्ट रीजन है, करेस्पॉन्डेंस यहाँ पर लंग्स का भी है। तो आप चाहें यहाँ पर भी एक एक क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। ये यहाँ पर भी आप एक एक क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। अब दोस्तों चौड़े टेप में हमें 6 मैग्नेट इस तरीके से लगाना है। ऊपर नीचे सफेद और पीला रहेगा। फिर लेफ्ट साइड 2 व्हाइट और राइट में 2 येलो, इस तरीके से बनाना है। बीच में एक एक मैग्नेट की गैपिंग है। इस तरीके से 2 चक्रा बना लेंगे हम। 6 मैग्नेट का चक्र बना लेंगे और इसे कहाँ लगाना है? बाई कलाई में हमें लगाना है। ये मिडिल फिंगर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ जहाँ बीच में सेंटर में आ रहा है, इसे छोड़ करके, इस जगह को छोड़ के इसके अगल बगल साइड में हम इस चक्रा को इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से लगा देंगे। इसमें देखिए थंब साइड येलो मैग्नेट है और स्मॉल फिंगर साइड व्हाइट मैग्नेट है। ये दोनों चक्र एक जैसा ही बनेगा। ऊपर की तरफ फिंगर साइड में देखिए व्हाइट मैग्नेट है और स्मॉल फिंगर साइड भी व्हाइट मैग्नेट है। ठीक, और ये नीचे येलो मैग्नेट है और थंब साइड में ये 2 पीले मैग्नेट हैं। ये 2 पीले मैग्नेट हैं। हर मैग्नेट के बीच में इन चारों जगहों पर एक एक मैग्नेट की जगह छुटी हुई है। इस तरीके से ये चक्रा बना करके हम बाई कलाई पर लगाएंगे।
दोस्तों, बीमारी बड़ी है, क्रोनिक है, तो हमें उसे चारों तरफ से घेर करके इलाज देना है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। इसके अलावा आप सिंगल पॉइंट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि एक्यूट प्रॉब्लम है तो कलाई से 7 अंगुल की दूरी पर, ये कलाई है, ये कलाई है, कलाई से 7 अंगुल की दूरी, 4 और ये 3, 7 अंगुल की दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम है LU6, जो कि लंग्स का जी क्लिप्ट पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर आप एक सिडेशन का चक्र मैग्नेट लगा करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये देखिए, ऐसे 4 और 3, 7 अंगुल पर ये पॉइंट आया, 7 अंगुल पर ये पॉइंट आया, यहाँ पर 4 और 3, 7 अंगुल पर यहाँ पर ये पॉइंट आया। यहाँ पर एक सिडेशन का चक्र मैग्नेट लगा करके आप इलाज दे सकते हैं। सिडेशन का लगा दें, नहीं सिडेशन का आपके पास मैग्नेट है तो ये क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। और इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से, ऊपर की तरफ इस तरीके से यदि आप प्रेस करते हैं, इस तरफ को बाह की तरफ ये प्रेस करते हैं तो भी ये पॉइंट सिडेट हो जाएगा, वैसे यहाँ पर एक ये है दोस्तों चक्रा मैग्नेट सिडेशन का, बीच में येलो दिख रहा है और किनारे किनारे सफेद दिख रहा है, तो ये सिडेशन का चक्र मैग्नेट लगा करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि अचानक से खांसी आने लगे, किसी तरह से नहीं रुक रही है, तो गले में ये जो गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है CV22, इसको इस तरह नीचे को प्रेस करेंगे, नीचे को दबाएंगे तो ये पॉइंट सिलेट हो जाएगा और खांसी तत्काल रुक जाएगी। अचानक छाती जकड़ जाए तो कलाई से 3 अंगुल नीचे, अचानक से छाती में जकड़न महसूस हो तो कलाई से भारीपन लगे तो ये 3 अंगुल नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम है P6। 3 अंगुल नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम है P6। यहाँ पर ये सिडेशन का चक्र मैग्नेट लगेगा दोनों हाथ में, और पैर के बिग टो पे ये देखिए 3 अंगुल नीचे यहाँ पर ये सिडेशन का चक्र मैग्नेट लगेगा। ये सिडेशन का चक्र मैग्नेट लगेगा और पैर में बिग टो के साइड में हड्डी के पास, जो कि चित्र में आपको दिख रहा है, वहां पर भी एक सिडेशन का मैग्नेट लगाएंगे। इससे स्टैग्नेशन ठीक होगा, चेस्ट कंजेशन ठीक होगा और रेस्टलेसनेस ठीक होगा। इसके साथ ही दोस्तों हमें कुछ प्रिकॉशन भी लेना है। धूम्रपान नहीं करना है, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी यानी कैफीन युक्त पदार्थ नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है, अधिक चिकनाई युक्त और ठंडी तासीर का भोजन नहीं करना है, इससे बलगम बनता है। ताजे फल, अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां लें। फल में जामुन है, कीवी, संतरा आदि ये सब लें। इसमें विटामिन C और E होता है जो कि फेफड़ों की सूजन को कम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन D के लिए धूप का सेवन करें। इसके साथ ही दोस्तों ये फेस मसाजर है, इससे ये अपर गर्डल पे, कान के पास चारों तरफ, नोज पे, आइज पे, यानी जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसके साथ इस गर्डल पर भी हमें मसाज करना है। और इस करेले से मसाज करना है, खासकर बैक साइड में, थंब के नीचे,
थंब के नीचे यहाँ पर, वो थंब के नीचे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लंग्स के फंक्शन को सुधारते हैं। तो यहाँ पर भी ये आपको ऐसे करना है। ये टेप और मैग्नेट, यदि आपके पास कोई एक्यूप्रेशर की शॉप है तो आप वहाँ से मंगा लीजिए, और यदि आप लोकल हैं तो स्क्रीन पर एड्रेस दिख रहा है, यहाँ से आप ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हॉस्पिटल का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्ते।